अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक कर लिया है टीएस अग्रवाल का अकाउंटिंग रेशियो पे। अब क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि ट्रेड पेबल है आपका 50,000। ट्रेड पेबल इज द पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपका 9 लाख रुपीज है एंड योर करेंट लायबिलिटीज 3 लाख। ध्यान रखना, current liability has already given, then there is no relevance of the trade payable. It is only the trap. It is only the trap. Trap मतलब जालों फंसाने के लिए दिया है। अगर यहाँ अदर करेंट लायबिलिटी आता, जैसा कि पिछले सवाल में कहीं था, तो अदर करेंट लायबिलिटी दिया रहता तो ट्रेड पेबल को ऐड करना पड़ता। जैसे कौन से क्वेश्चन में था हम आपको बता देते हैं। ये आपका था यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। 6 में क्या था आपका, 6 में था कि वर्किंग कैपिटल ट्रेड पेबल दिया हुआ है और यहां अदर करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 और 11 सिमिलर नहीं है। 6 में ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी दिया है और 11 में ट्रेड पेबल और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स द ट्रेड पेबल, यानी इसको हम ट्रेड पेबल इसमें जोड़ेंगे नहीं। तो सीएल दिया हुआ है मेरा 3 लाख रुपया। यह सॉल्यूशन 11 है और आपका वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख रुपया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बता सकते हैं कि करेंट एसेट्स कितना होगा। सीएल प्लस डब्ल्यूसी यानी कि करेंट एसेट्स आपका हो जाएगा 12 लाख। हमें करेंट रेशियो निकालना है, तो करेंट रेशियो हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपया। तो ये आ जाएगा 4:1। बहुत ईजी है। यहाँ हिंट में देखेंगे ट्रेड पेबल ऑलरेडी इंक्लूड्स द करेंट लायबिलिटीज, यानी हमको इसको लेने की जरूरत नहीं है। ये 11 नंबर हम लोगों ने किया है क्वेश्चंस। अब 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसके आगे भी करते हैं हम लोग, ऐसे करते रहेंगे क्वेश्चन सब। क्वेश्चन 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा सवाल है। रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स जो दिया हुआ है 3 लाख और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 2 लाख, जो कि 1.5:1 आता है। यानी प्रेजेंट सिनारियो ऑफ द सीआर इज गिवन एंड सीए इज योर 3 lakhs, सीएल इज योर 2 lakhs एंड CR इज 1.5:1। यहां पर क्या है ना, करंट रेशियो 1 से अधिक है। इस केस में अगर करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट रेशियो घट जाएगा। करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो अगर घटाते हैं तो करंट रेशियो बढ़ जाएगा। ये सिनेरियो बनेगा आगे। अब आगे क्या लिखता है देखो। अब यहाँ पर ना, जैसे हमने बोला कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है ना, कहीं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है और आइडियल करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए। जब एक अकाउंटेंट यहाँ पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि अरे ये तो 2.2 इस रेशियो से कम है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ करना पड़ेगा। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1। यानी अकाउंटेंट चाहता है कि हमारा करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। यानी क्या करें, अब यहां 2:1 रखने के लिए यू हैव टू रिड्यूस योर करंट लायबिलिटीज। अब देखो क्या होगा, यहां पर क्या है, बाय पेइंग ऑफ, देखो यहां पर लिख दिया ना, बाय पेइंग ऑफ द पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। पेमेंट करोगे तब, अगर करंट लायबिलिटी को इंक्रीज कर जाओगे तो करंट रेशियो आपका और घट जाएगा, तो स्थिति खराब हो जाएगी। आपको करंट लायबिलिटी यहां पर कम करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि अगर हम करंट लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे तो हमारा करंट एसेट्स भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बोलता है कि करंट लायबिलिटी को पेमेंट करना है, बट कितना पेमेंट करना है ये मुझे पता नहीं है। अब बोलता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 विल बी मेंटेन्ड। अब सपोज जैसे हम अगर मान लो कि जैसे मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख है। अगर हम लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे, मतलब पार्ट ऑफ लायबिलिटीज टू बी पेड, व्हाट विल बी द सिनेरियो। यहां पर करंट एसेट जो है वो घट जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पोर्शन, और करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
तो करेंट एसेट्स प्रेजेंट में कितना है मेरा 3 लाख है। मान लो कि जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो x है, तो ऑब्वियस बात है कि करेंट लायबिलिटी भी आपका x से घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 2:1 आएगा। कितना आएगा बेटा 2:1। तो CR का फॉर्मूला क्या होता है, CA डिवाइडेड बाई CL। CR हमको कितना रखना है 2 रखना है। क्या रखना है बेटा 2 रखना है, यानी हम कह सकते हैं 2 और CL आप CA हो गया 3 लाख माइनस x डिवाइडेड बाई 2 लाख माइनस x, यही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4 लाख माइनस 2x इक्वल्स टू 3 लाख माइनस x, 2x माइनस x इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 3 लाख। कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1 लाख। x का वैल्यू यानी जो अमाउंट हम पेमेंट करेंगे, द पार्ट ऑफ liabilities to be paid ₹1 लाख। इसको चेक करो, तुम्हारा करेंट एसेट पहले से 3 लाख था, 1 लाख पेड कर दोगे तो करेंट एसेट्स हो जाएगा आपका 2 लाख। करेंट लायबिलिटी 2 लाख था, 1 लाख पेड कर दोगे, करेंट लायबिलिटी हो जाएगा 1 लाख। तो CR कितना हो गया 2:1, ये है वेरीफाइड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रकार का सवाल पूछने का चांस ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है, ये सवाल ट्रिकी है, क्योंकि आप इसको समझने में समय लगा दोगे। ऐसे सवाल को आप क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज ऐसा सवाल इजी तब होगा जब आप प्रैक्टिस में रहोगे। क्योंकि सवाल जब वो दिया तो आप वहाँ पर फंस सकते हो कि भाई क्या करना है, किसको करना है, क्या करना है। तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, यानी 1-2 बार सवाल बनाइएगा, इजी हो जाएगा, एंड देन आपके लिए वो सवाल एकदम आसान होगा। और ऐसे पैटर्न के सवाल जो आगे आएंगे वो आपके लिए इजी पड़ेगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, और हम 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्या है देख लीजिए। अच्छा सवाल आ रहा है, हम लोग सीरियली चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो सवाल 13 क्या है, 13 भी शायद उसी टाइप का है कि हमारा करेंट एसेट से 8,75,000, करेंट लायबिलिटी है 3,50,000, करेंट रेशियो 2.5:1 है। अब यहाँ पर पता है क्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटेंट यहाँ पर क्या डिसीजन लेगा बता सकते हैं। अगर मान लो जैसे ये है आपका, सॉल्यूशन नंबर 13, CR आपका है 2.5:1। अगर सपोज करिए आप एक अकाउंटेंट रहेंगे तो क्या डिसीजन लेंगे बताइए, वैभव आप बताइए। बढ़ाना पड़ जाएगा, बिकॉज 1 से ज़्यादा है और 2.5 हमारा आइडल रेशियो ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं कम करना है। तो करेंट रेशियो कम करने के लिए लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ जाएगा। तो वही बात हुआ, यहाँ उधर पेमेंट करना था तो -X हो रहा था, इधर परचेज करना है तो +X कर लीजिए। द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो इज 2:1। तो वही हुआ कि एक गुड्स खरीदना है क्रेडिट पे, तो स्टॉक करंट एसेट्स भी बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी बढ़ेगा। तो लेट द गुड्स टू बी परचेज ऑन क्रेडिट BX। तो CA हमारा पहले से था 8,75,000, इसमें X बढ़ जाएगा। CL था 3,50,000, इसमें भी X क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला है CA/CL। तो करेंट रेशियो आपका 2.2 कितना मेंटेन करना है, 2 मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो 2 = 8,75,000 प्लस X डिवाइडेड बाई 3,50,000 प्लस X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 7 लाख प्लस 2X = 8,75,000 प्लस X। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2X माइनस X = 8,75,000
माइनस 7 लाख रुपया, कितना आएगा 1,75,000, यानी 1,75,000 का हमें गुड्स खरीदना है, ठीक है ना। क्या हम चेक कर ले हम लोग? यस सर, चेक कर लीजिए। चेक करते हैं। चेक करेंगे तो हमारा करेंट एसेट्स हो जाएगा 8,75 प्लस 1,75, और करेंट लायबिलिटी हो जाएगा 350 प्लस 1,75। कितना आएगा करंट एसेट्स? 8 1 9 10 50, हाँ। और करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 3 1 4 5 25। वेरीफाइड। ये सॉल्यूशन था आपका 13। 14 देख लेते हैं। 14 क्या है? द फॉर्म हैड, पास्ट की बात करता है, करेंट एसेट था 5 लाख, इट पेड करेंट लायबिलिटी 1 लाख एंड द करेंट रेशियो बिकेम 2:1। ओहो हो, करेंट एसेट पहले से मेरा 5 लाख था, हमने करेंट लायबिलिटी पेमेंट किया 1 लाख रुपया, यानी पेमेंट किया 1 लाख, तो 5 लाख से वो कितना हो गया? 4 लाख हो गया। तो 4 लाख मेरा करेंट एसेट्स हो गया, और जैसे पेमेंट किया तो हमारा करेंट रेशियो हो गया 2:1। मतलब क्या हुआ कि मेरी करेंट लायबिलिटी हो गई 2 लाख, बिकॉज करेंट एसेट 4 लाख है। तो अब सवाल ये आता है कि पहले कितना करेंट लायबिलिटी रहा होगा? 2 + 1 कितना रहा होगा? 3 लाख रहा होगा। समझिए, डिटरमाइन करना है करेंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। बहुत अच्छा सवाल है, बट इजी है, हम लोग समझ चुके हैं। करेंट लायबिलिटी मेरा मिल चुका है। अब करेंट एसेट से अगर करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। योर करेंट एसेट्स वाज, सॉल्यूशन नंबर 14। करेंट एसेट्स मेरा 5 लाख था पहले से, हमने पेमेंट किया 1 लाख रुपया। इसका इंपैक्ट हुआ कि सीए भी घट गया और सीएल भी घट गया, और सीए बन गया रिवाइज सीए। रिवाइज मतलब कि आफ्टर द पेमेंट करेंट एसेट बन गया मेरा 4 लाख, और करेंट एसेट बनने के बाद रेशियो मेरा हो गया 2:1 आफ्टर द पेमेंट। सवाल है कि अगर करंट रेशियो 2:1 है, यानी करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, तो 2 = 4 लाख बाई करंट लायबिलिटी, तो 2CL = 4 लाख हो गया। तो CL निकालोगे 4 लाख बटा 2 लाख, तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब बोलता है कि आफ्टर और बिफोर बताइए क्या था करंट लायबिलिटी। आफ्टर बिफोर करेंट लायबिलिटी, आफ्टर करेंट पेमेंट कितना करेंट लायबिलिटी हो गया? 2 लाख। तो बिफोर जाएंगे तो हमको प्लस कितना करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए, है ना। कितना हो जाएगा? 3 लाख पहले रहा होगा। करेंट एसेट्स पहले से कितना था? 5 लाख था, पेमेंट के बाद कितना हो गया ये? 4 लाख। तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा CA माइनस CL, 4 लाख माइनस 2 लाख, यानी आफ्टर पेमेंट 2 लाख, बिफोर पेमेंट भी 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज गिवन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर कितना था ये? 14, है ना। अब आते हैं 15 की तरफ। 15 की बात करता है द फॉर्म हैड करेंट लायबिलिटीज 5,40,000, 5,40,000 का करेंट लायबिलिटी पहले से था, हमने स्टॉक खरीदा क्रेडिट पे 60,000 का, तो सब समझ लीजिए कि करेंट लायबिलिटी बन गया 6 लाख रुपया। कितना बन गया बेटा? और परचेज करने के बाद करेंट रेशियो बनता है 2:1। अरे भाई, करेंट रेशियो 2:1 बनता है तो करेंट रेशियो डबल हो जाएगा ना, 12 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 लाख, यानी ये आफ्टर की बात करते हैं। तो बोलता है कि कैलकुलेट करो करेंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द स्टॉक। बहुत इजी है जी, बहुत इजी है। आफ्टर एंड बिफोर, ये सवाल कौन सा है? 15 नंबर। तो करेंट लायबिलिटीज आफ्टर कितना था? कितना? 6 लाख ना, और बिफोर कितना था? 5,40,000। करेंट एसेट्स आफ्टर कितना हुआ?
12,60,000 खरीदे तो 60,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 11,40,000। तो WC निकल जाएगा 12 माइनस 6, 6 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख रुपया। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आज का आपका दिया हुआ है। 15 रीजन वाला है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, एक साथ कर लेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ तक कर लिए हैं, समझे, चले आगे। अब आ गए हम लोग लिक्विडिटी के सेकेंड रेशियो पे, वो है आपका क्विक रेशियो। क्या है? क्विक रेशियो। इसका अलग बनाते हैं वीडियो, क्या 18 चलेंगे ना हम लोग, यहाँ 18 से 16 छूट गया है क्या मेरा? अरे 16 का 17 कहाँ गया? नहीं होगा, रीजन बताइए क्या? हाँ 17 से लिक्विड रेशियो, तो हम लोग 17 से करेंगे, ठीक है ना। फोन डिस्चार्ज हो गया होगा।